दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद अब पार्टी में सीएम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। साथ ही पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी चर्चा कर रही। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किसी महिला विधायक पर सहमति बना सकती है। खास बात यह है कि पार्टी मानकर चल रही है कि चुने हुए विधायकों में से ही सीएम का चेहरा होगा। देश की राजधानी जिसे पीएम मोदी रैली में मिनी इंडिया बताते हैं, यहाँ से पूरे देश को, भारत को एक संदेश देने की तैयारी है। और दिल्ली विधानसभा में जीतकर 4 महिला विधायक आई। ऐसे में क्या उन्हीं में से किसी के सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद अब दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें जो है टिकी है। किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? जी बिल्कुल भैया, जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हर प्रदेश से लोग रहते हैं। चाहे वो सिख समुदाय की बात की जाए, चाहे वो जाट समुदाय की बात की जाए, चाहे वो गुर्जर समुदाय की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश हो या पूर्वांचल हो, हर प्रदेश के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक चुनौती है कि एक ऐसा नेता चुन करके दिल्ली को दिया जाए जो सभी जो प्रदेशों के जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उन लोगों को एकजुट कर सके और उनकी सबकी मन की इच्छा है, जो मन में सबके रहता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा, हमारे बारे में ये सोचेगा, हमारे लिए ये विकास करेगा। तो ऐसे में ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो एक सभी के बारे में सोच सके। वहीं पर अगर बात की जाए पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी महिला है और महिला के साथ साथ उनको ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो नेता विपक्ष भी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं ये शुरुआत है कि जो दिल्ली का जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, वो महिला ही होना चाहिए। वैसे में अगर बात की जाए, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो या वजीराबाद हो या फिर शालीमार बाग हो, वहां से रेखा गुप्ता विधायक बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 विधायक है जो महिला है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा इस बार बन सकता है, वो महिला हो सकता है। वैसे में अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल को हरा करके सामने आए प्रवेश वर्मा का भी जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे सतीश उपाध्याय का भी चेहरा सबसे आगे चल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में एक चिंतन चल रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो वहीं पर उम्मीद सबसे ज्यादा जो लग रही है कि महिला के जो चेहरा है, विधायक जो 4 बनी है, उन्हीं में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है दिल्ली का। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रमुख दावेदार कौन कौन है? क्या किसी महिला विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन जो है किसको ज्यादा मिल रहा है? जी, जैसे मैं अगर बात की जाए रेखा गुप्ता के पास अनुभव भी है और भारतीय जनता पार्टी में वो पकड़ भी रखती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए मेल चेहरों में, तो प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हरा करके आए हैं और एक बड़े चेहरे के रूप में दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मोहन सिंह बिष्ट, जो लगातार 6 बार से विधायक रहे हैं और आरएसएस से भी उनके जो जुड़ाव है या जो संबंध है वो अच्छे बताए जाते हैं। सतीश उपाध्याय भी वो चेहरा हो सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है, वो चिंतन यही रहेगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली में हर जगह से आकर के लोग रहते हैं। तो सभी के जो मन मुताबिक रहता है कि हमारे दिल्ली में हम लोग रहते हैं, चाहे वो पूर्वांचल समाज है, चाहे अन्य जगह से जो लोग आकर के रहते हैं, तो सभी के हित के बारे में बात की जाए, वैसा ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी खोज रही है। जी बिल्कुल। अगर महिला विधायक मुख्यमंत्री बनती है तो क्या ये बीजेपी की भविष्य की राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग का संकेत होगा? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री रखे हुए भारतीय जनता पार्टी ने, तो वैसा ही कुछ दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दिल्ली के लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को आपदा नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है, तो वैसे में एक ऐसी सेहत बनाई जा रही है कि ऐसी पकड़ रखी जा रही है कि जिससे कि आने वाले समय में दिल्ली, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली पिछले 10 साल पीछे चली गई है, 15 साल पीछे चली गई है, तो वैसे ही चेहरे सामने लाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जिनसे आने वाले समय में दिल्ली को जल्दी से जल्दी वो जो पीछे जाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आगे आ सके। तो वैसे में उप मुख्यमंत्री की भी संख्या बढ़ सकती है दिल्ली के अंदर। अभी तक देखा जाता था तो एक ही उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रहते थे, लेकिन इस बार ऐसी कवायद चल रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और साथ ही नेता
विपक्ष अगर आतिशी बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में भी दिल्ली के अंदर एक महिला चेहरा ही होना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बातें चल रही हैं। जी अंबुज उपाध्याय जी, क्या बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री चयन के लिए कोई समय सीमा तय की है? कब तक क्लियर होगा? ये जिस दिन चुनाव 8 तारीख को डिक्लेयर हुए थे उसी समय पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जवाब आया था कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो 10 दिन में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का जो वो चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनेगा। जी बिल्कुल। और उप मुख्यमंत्री की बात कर ले तो उप मुख्यमंत्री पद के लिए किन नामों पर चर्चा हो रही है और इसका जातीय या क्षेत्रीय समीकरण क्या होगा? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल जो लगातार 3 बार से उन्होंने शीला दीक्षित को ही हराया है, प्रवेश वर्मा ने वो काम किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के तौर पर प्रवेश वर्मा को देखा जा रहा है। वहीं पर मोहन सिंह बिष्ट है जो लगातार 6 बार से विधायक बनते चले आ रहे हैं। अभी करावल नगर विधानसभा सीट से वो जीतते थे, वहां पर कपिल मिश्रा को वो सीट दी गई, उनको दूसरी सीट दी गई, वहां पर भी उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है। तो ऐसे में एक बड़े चेहरे के रूप में मोहन सिंह बिष्ट को भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जो मंत्री रहे कैलाश गहलोत को भी देखा जा रहा है, चाहे वो अरविंदर सिंह लवली हो जो कांग्रेस से आए, उन्होंने भी गांधीनगर विधानसभा सीट से अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है। तो अरविंदर सिंह लवली, मोहन सिंह बिष्ट, तमाम वो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और जिनके पास अनुभव भी है सरकार चलाने का। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर ही अपना दांव खेल सकती है। अब विपक्ष इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ अपनी जो हार है उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। चाहे कल की बात की जाए, अब कल भी उन्होंने अपने घर पे एक बैठक रखी, उस बैठक के अंदर यही चिंतन किया जा रहा है कि आखिर इस हार का कारण क्या रहा है, दिल्ली की जनता के जो मुद्दे है या दिल्ली की जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में कहाँ पीछे रह गए। तो वैसे में वही चिंतन चल रहा है, जिस चिंतन को देखना जा रहा है कि आखिर कौन वो क्या वजह रही है जिस वजह से हमको ये हार का सामना करना पड़ा है। अब बीजेपी के विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका अभी तक अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो आवाज वो चल रही है वो प्रवेश वर्मा को ही लेकर चल रही है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया। नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया था, वहां पर अरविंद केजरीवाल को हराया। मोहन सिंह बिष्ट है, सतीश उपाध्याय है, ऐसे कई वो चेहरे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक मत होते देख रहे हैं। वहीं पर अगर पड़पड़गंज विधानसभा की बात की जाए तो जो पिछली बार मनीष सिसोदिया 3100 वोटों से हारे थे, वो वहां से वो भी चेहरे बन सकते हैं। पड़पड़गंज विधानसभा से रविंद्र नेगी जीते हैं, तो रविंद्र नेगी का भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्रश्न है और एक यही है कि कोई जल्दबाजी में ऐसी गलती ना हो। और इससे पहले भी देखने को मिला, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री खोजने में काफी समय लेती है और चिंतन के बाद ही वो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं। क्या बीजेपी अपने इस फैसले के जरिए लोकसभा चुनाव 2029 की रणनीति को भी साधने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसके नाम पर विकास जो दिल्ली के अंदर किया जाएगा वो विकास दिखना चाहिए। तो वैसे में दिल्ली के अंदर जो चेहरा रहेगा उससे कहीं ना कहीं ये कोशिश रहेगी कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि बना सके और ये एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि हमारा मुख्यमंत्री, इससे पहले जो 10 साल सरकार चली और हमने आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर ये सुधार किए हैं, तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस पर उनका असर देखने को अवश्य मिलेगा। तो हमारे साथ संवाददाता अंबुज उपाध्याय जुड़े थे दिल्ली से। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।